मेरे बच्चे अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूं, तो उसके बाद भी मुझे इतना दहक क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है ना। मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तो डर के आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, शक्ति है तुम्हें। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वह दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही। वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूं कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वह दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है पाना तुमने सहा है, और तुमने मुस्कुरा के सहा है। तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयारी करो, अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ, उस पिंजड़े को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, तो चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो, और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। एक कदम तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गईं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो, और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो। इसीलिए तुम्हें सफल मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे, वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो, और वह सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं, वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे, और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं कहता हूं कि आप हैं, चुने हुए, पवित्र और प्रियजन। इन सच्चा को एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं।
जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो वे प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरी दया हर सुबह नई होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल लौ नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। ये एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, छवि मेरे दिल पर अंकित है, और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग दूत, ना ही राक्षस, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य ही, कोई शक्ति ही, ऊंचाई ही, गहराई और ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके, वह मसीह यीशु में है, आपका प्रभु। अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरी रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ, जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक का जीवंत अवतार हूं। आपके दिल में खुशी की लौ और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहे तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है, और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान यह तुम ही हो, मेरे बच्चे, जो मेरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूं जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लय है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की टेपे श्री के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। इन सच्चाई को मजबूती से पकड़ें, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर हैं, और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं वह हूं जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप मेरी स्थायी उपस्थिति है, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो ज्ञान से परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को उंडेला है। महादेव जी कहते हैं, जब आप अकेले प्रार्थना में घुटने टेकते या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं तो आप मेरी संप्रभुता की घोषणा करते हैं, और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। पूजा करने के असंख्य रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांति, या मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गढ़े हैं उन्हें देखने में श्रद्धा। फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकती है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं उसे मेरी महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिंफनी में एक अनमोल राग है। कैसा राग जिसे मैं संजोता हूं और प्रसन्न होता हूं। जब आप विचार करते हैं तो इन चीज को अपनी हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपनी आत्मा की मज्जा बन जाएं। याद रखें, वह बगीचा जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, और वह स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूं। और इसलिए मैं आपसे
इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। आगे आने वाली झात चीजों से घबराएं और ना ही बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूं और आपके कल का उद्धार करता हूं। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नई बनती हैं। हर पल मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है। मेरे देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ का भक्त है तो भगवान भोलेनाथ का अनादर न करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और महादेव को संदेश को लाइक करने में कंजूसी ना करें। जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करें, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज की पवित्र कथा को आप यदि छोड़कर जाएंगे तो पाप भी लग सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर कटना, पीसना और अंतिम समय तक नहीं छोड़ा जाना। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते। कर्मों से डरिए। स्वर ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। इसीलिए आज सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस जिंदगी में उठता लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काट कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते आप ऐसा नहीं करते। मेरे प्रिय बच्चे, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर दे, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होना जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रात ताबंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ परमपिता परमेश्वर का हाथ रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी